क्या होगा? जो साईं बाबा के साथ हुआ था वही आपके साथ भी होगा। अब सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए पूरी। साईं बाबा के साथ ये हुआ था कि पब्लिक ने साईं बाबा को, बताइए, हम बहुत दिन से हम आपसे चर्चा करते थे ना, तो ये बताइए कि अगर आपके सामने इस तरीके का कोई हॉरोस्कोप ना हो, किसी आदमी की जन्मतिथि ना पता हो, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कुछ ना पता हो, फिर भी अगर वो अपने बारे में जानना चाहे, तो क्या आप सक्षम हैं इस बात को कहने में कि वो सादे पन्ने के ऊपर हमने ऐसे वीडियो बनाई और आपने उसके बारे में जो रेमेडी देनी है वो रेमेडी दे दी और वो ठीक हो गया? क्यों नहीं? उसकी फाइनेंशियल और उसकी बीमारी और वो सब चीज़ें सही हो गया? इसमें पूरा सक्षम है ना? वो केवल मुझे अपना नाम बता दे। हाँ, सही बात है। तो अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर हमने एक बात बताइए, अगर हमने एक वीडियो डाल दी ऐसी यूट्यूब पे, तो ये जो बाकी के यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर हैं, इनका मतलब इनका घर कैसे चलेगा फिर? क्योंकि जब हर आदमी को ये पता चल जाएगा कि अब तो कुंडली की भी जरूरत नहीं है और बाबूजी ऐसे ही कुंडली देख के सब बता देंगे, बिना कुंडली देखे ये हमने ऐसे किया, यहाँ सादा पन्ना है, हमने सिर्फ नाम लिखा यहाँ और यूं किया और आपने बता दिया कि ये कर लो, ऐसे ठीक हो जाएगा तुम्हारा जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर हैं, इनका घर कैसे चलेगा? वो चलेगा, वो चलेगा है? मैं ईश्वर चलाएगा। देखो, मैं किसी के काम में बाधा नहीं डालता। बाधा तो नहीं डालते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को सही बात, नुकसान हो। हाँ, सही। आपने ये बात बता दी और ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो अभी इस पूरे चैनल पर जितनी स्त्रियां इसको देखेंगी वो इस फॉर्मूले को अपनी कुंडली पे लागू करने लग जाएंगी। तो इसका मतलब है भाग्य के लेखे जोखे में ज्योतिषीय सलाह के माध्यम से परिवर्तन हो जाते हैं। हाँ, वो तो होता ही है। हाँ। तो ईश्वर जहाँ परिवर्तन करना चाहता है उन्हीं लोगों को हम लोगों से मिलाता है, अदरवाइज वो नहीं मिलाएगा, है ना? ये कुंडली है प्रिंसेस ऑफ वेल्स, डायना थी ना, तो इनकी कुंडली जो है इंग्लैंड से हमारे पास मैसेज आए थे, तो उन्होंने जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब हमसे शेयर की, फिर हमने उनको क्रॉस वेरीफाई किया बहुत जगह से, तो ये कुंडली निकल के आई। तो ये जरा देखिए, इसमें राजयोगों की चर्चा क्या हो, कैसे हो, है ना? ये प्रिंसेस ऑफ वेल्स हैं, लेडी डायना। ये प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी थी, पहली पत्नी। हाँ, तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कुंभ इसकी राशि है। ठीक है ना? लग्नेश स्थिर में है और अष्टमेश का बुध द्विस्वभाव में है, दीर्घायु दिखाता है। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु दिखाता है। शनि चर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये मध्यायु दिखाता है। ठीक है ना? तो मध्यायु की कुंडली है। ठीक है ना? उसी में डेथ भी है। हाँ, मध्यायु की कुंडली है। अब राजयोग देखो, राजयोग देखिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल इनका 10वें घर में बैठा है तो नीच के करीब। ठीक है ना? कर्क इसकी नीच राशि है, सिंह राशि में बैठा है, उच्चाभिलाषी होकर के एक ही राशि आगे बैठा है। फिर भी ये राजयोग है, सबसे बड़ा राजयोग इस जन्म कुंडली का कि लग्नेश 10वें में आया, मंगल। ठीक है? चंद्रमा इनका भाग्य से ये आया 4थे घर में। ठीक है? एक दूसरा राजयोग देगा। और गुरु इनका पंचमेश है, ये 3रे घर में गया नीच का, वो कोई राजयोग नहीं देगा। 2 ही राजयोग इसमें दिखते हैं, जिसमें ये राजयोग कमजोर पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा शनि के घर में बैठा है और राहु मंगल से दृष्ट है। तो सबसे बड़ा अगर इसमें कोई राजयोग बन सकता है तो लग्नेश 10वें में मंगल, ये सबसे बड़ा एक राजयोग है। दूसरा एक हल्का राजयोग भाग्येश चंद्रमा 4थे घर में आ गया, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया। ठीक है? ये पंचमेश का नीच भंग बनेगा क्या गुरु का? पंचमेश का गुरु शनि का नीच भंग वहाँ 3रे घर में नहीं बनेगा। क्यों? गुरु यहाँ नीच में है। हाँ है, मालिक बनेगा, लेकिन 3रे घर में गुरु अशुभ माना जाता है। ठीक है।
तो इसका मतलब यह है कि वो जो ये लोग कुछ लोग जो है कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है वो किसी भी ग्रह को कहीं भी देख लेते हैं तो कह देते हैं ये नीचभंग बन रहा है। नीच आपका कहने का मतलब है कि नीचभंग काम करेगा केंद्र त्रिकोण में केवल। केंद्र, ठीक बात है। नीचभंग का राजयोग हमेशा केंद्र या त्रिकोण में काम करता है, है ना। तो ये तो राजयोग तगड़े तगड़े हो गए हैं। हो गए। अच्छा, इनकी शादी जो है वो हुई थी 1981 में। तब राहु में चंद्रमा चल रहा था। राहु में चंद्रमा, ठीक है। हाँ तो ठीक है। और एक चीज और देखिए, ये डिवोर्स की भी कुंडली है। 1996 में डिवोर्स हो गया। तब राहु शुभ गुरु में राहु आया। तो डिवोर्स तो इस कारण माना जाता है कि स्त्रियों की कुंडलियों में, भारतीय जो ज्योतिष है उसमें यह माना जाता है कि स्त्री की कुंडली में सप्तम घर में शुक्र यदि स्वग्रही हो, तुला या वृषभ का, ठीक है नहीं, तो उसमें अच्छा नहीं माना जाता। स्त्री की कुंडली में शुक्र का 7वें घर में बैठना ये बताता है कि उसका स्वभाव स्वयं का अलग है नहीं। पति पत्नी के संबंधों में कहीं न कहीं मतभेद है नहीं। उस मतभेद के कारण तलाक भी हो सकता है नहीं। तो वो एक चीज जो भारतीय ज्योतिष में बताई गई है कि स्त्री की कुंडली के सप्तम घर में शुक्र स्वग्रही नहीं होना चाहिए। ये अशुभ माना, ये चीज जो है ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल, ठीक बात। और दाम्पत्य जीवन इनका बहुत बुरी तरीके से तनावपूर्ण। इसका उल्टा पुरुष के लिए है क्या कि पुरुष के 7वें घर में मंगल स्वग्रही नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही। वो फिर मनमाने स्वभाव का होगा पुरुष, स्वच्छंद हो जाते हैं। स्वच्छंद। इनका दाम्पत्य जीवन पूरा तनाव में चल रहा था। तो वही वो चीज है ना। फिर 1996 में डिवोर्स हो गया। तो ये डिवोर्स की कुंडली है कि शुक्र जो स्वग्रही बैठा है इनकी कुंडली के 7वें घर में। बहुत सारे ज्योतिषी इसमें कहेंगे कि नहीं इनका तो बहुत अच्छा होगा, जीवन बहुत अच्छा होगा, सप्तम में। लेकिन एक सूत्र है ये, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में ज्योतिष के, कि जिसमें ये जो है ये चैरिटी बहुत करती थी। अब चैरिटी के लिए चौथे घर को देखो, जैसे अब शनि है चौथे घर का मालिक, ठीक है ना। चंद्रमा मन का कारक यहाँ बैठा है भाग्य से, ठीक। अब चौथे घर का मालिक जो जनता है ये शनि अपने घर में तीसरे घर में आया, यहाँ गुरु इसके साथ हो गया। तो गुरु शनि का जहाँ भी कॉम्बिनेशन बनेगा, मैंने पहले भी बताया था कि गुरु शनि एक तरह से प्रवज्या देते हैं, प्रवज्या योग के कारण लोगों में समाज सेवा की भावना या दूसरे के प्रति दया करुणा की भावना होती है, नैसर्गिक रूप से होती है। तो वो लोग जो समर्थ हैं कुछ भी करने में, ज्ञान से, धन से, तो वो लोग समाज की सहायता करते हैं। तो इस और ये 1997 में डेथ हुई थी इनकी 6 सितंबर को। और उस समय गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा में शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा था। तो गुरु द्वितीय मार्केश हो गया, उसमें सप्तम आ गया, ठीक है ना। गुरु द्वितीय मार्केश हो गया और राहु 10वें घर में बैठा मंगल के साथ और चंद्रमा को हिट कर रहा है नहीं पूरी तरह से, और उसमें शुक्र भी आ गया साथ में, ठीक है नहीं। और शुक्र सप्तम मार्केश आ गया, बहुत ही सटीक मार्केश बन रहा था ये कुंडली का। तो वो अच्छा, आप एक देखिए, एक विडंबना देखिए भाग्य की कि जितनी भी ये इस टाइप की कुंडली हैं जिसमें कुछ हो गया जीवन के साथ, ये हम लोगों को पहले हत्थे नहीं आई। हाँ ये तो है। तो इसका कारण ये है क्या कि इनका भाग्य में इस तरीके की चीजें लिखी हुई थी। अगर ये हम लोगों के पास आ जाती हैं आप इनके, तो इसका मतलब है भाग्य के लेखे जोखे में ज्योतिषीय सलाह के माध्यम से परिवर्तन हो जाते। वो तो होता ही है। तो ईश्वर जहाँ परिवर्तन करना चाहता है उन्हीं लोगों को हम लोगों से मिलाता है, अदरवाइज वो नहीं मिलाएगा, है ना। कारण ये है क्या, उसमें कारण वही आ जाता है कि जहाँ पर इनलाइटेंड मास्टर है कोई भी, है ना, तो सीधी सी बात है कि वो जो उपाय बताएगा, ठीक है, वो काम करेगा पूरी तौर पर, सही है ना। तो एक बात और बताइए, इतनी सारी हम लोगों ने चैनल पे, इतना बड़ा चैनल हो गया, अब इतने सारे लोग देखते हैं, फोन करते हैं, विदेशों से फोन आता है, क्या कुंडली में अल्पायु लिखी हो और आदमी तत्वदर्शी हो, एनलाइटेंड मास्टर हो,
तो वो अगर ये बोल दे कि इसका अल्पायु खत्म हो जाएगा और ये दीर्घायु में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसकी कितने संभावना आपको लगती है? हाँ, इसकी 100% संभावना। 100% संभावना। कारण ये है हाँ, कि इसके प्राचीन ग्रंथों में उदाहरण भी मिलते हैं कि जैसे ईसा मसीह ने किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया है ना? लेजरस वगैरह है। हाँ, भारतवर्ष के संतों में कई संतों ने अच्छे जो है वो को जीवित किया। बहुत सारी चीजें, ठीक है ना? तो किसी मृत्यु पाने वाले व्यक्ति को जीवित कर देना, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि एनलाइटन मास्टर में वो शक्तियां होंगी, तभी वो कर पाएगा। तो और इसमें भी एक बात अगर और कहीं समझी जाए तो अगर ईश्वर चाहेगा तो वो अल्पायु वाला आदमी उस एनलाइटन मास्टर से मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, है ना? और ईश्वर नहीं चाहेगा तो मिल ही नहीं पाएगा। मिलेगा। अच्छा, वो तो ईश्वरीय विधान है ना? हाँ। और इनलाइटन मास्टर के बारे में यहाँ बहुत सारे लोगों की भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे लोगों के मिथक हैं, क्या है नहीं? तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ। इनलाइटन मास्टर का मतलब ही है कि वो मास्टर ऑफ यूनिवर्स, हाँ, सही है। वो चाहे जिस देश में रहता है ना, हाँ। उसके पास वो समझ शक्तियाँ हैं, होती हैं कि जिनसे वो इस संसार के कल्याण के ही काम करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हम बहुत दिन से हम आपसे चर्चा करते थे ना, तो ये बताइए कि अगर आपके सामने इस तरीके का कोई हॉरोस्कोप ना हो, किसी आदमी की जन्मतिथि ना पता हो, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कुछ ना पता हो, फिर भी अगर वो अपने बारे में जानना चाहे, तो क्या आप सक्षम हैं इस बात को कहने में कि वो सादे पन्ने के ऊपर हमने ऐसे वीडियो बनाई और आपने उसके बारे में जो रेमेडी देनी है वो रेमेडी दे दी और वो ठीक हो गया? क्यों नहीं? उसकी फाइनेंशियल और उसकी बीमारी और वो सब चीज़ें सही हो गया? इसमें पूरा सक्षम है ना? वो केवल मुझे अपना नाम बता दे। हाँ, सही बात है। तो अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर हमने एक बात बताइए, अगर हमने एक वीडियो डाल दी ऐसी YouTube पे, तो ये जो बाकी के YouTube पे एस्ट्रोलॉजर हैं, इनका मतलब इनका घर कैसे चलेगा फिर? क्योंकि जब हर आदमी को ये पता चल जाएगा कि अब तो कुंडली की भी जरूरत नहीं है और बाबूजी ऐसे ही कुंडली देख के सब बता देंगे बिना कुंडली देखे, ये हमने ऐसे किया, यहाँ सादा पन्ना है, हमने सिर्फ नाम लिखा यहाँ और यूं किया और आपने बता दिया कि ये कर लो, ऐसे ठीक हो जाएगा तुम्हारा जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर हैं, इनका घर कैसे चलेगा? वो चलेगा ना, मैं ईश्वर चलाएगा। हाँ, देखो, मैं किसी के काम में बाधा तो नहीं डालते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को सही बात नुकसान हो। हाँ, सही। हमारा तो जो उद्देश्य है कि मनुष्य की सहायता नहीं, इसीलिए हमने अभी तक वो चीज़ शुरू नहीं की है इस चैनल पे कि जिसमें आपके सामने हम कुंडली लेके ही नहीं आए, सादा पन्ना लेके आ गए। इसके बाद प्रश्न कुंडली है ना, कि कोई गया किसी ज्योतिषी के पास, उसने ज्योतिषी से प्रश्न किया कि महाराज हमारी ये समस्या है, तो उसने तत्काल का गोचर देखा, प्रश्न कुंडली से उसको हल बताया। ठीक है, अब हमारे पास इससे भी इतर एक विद्या है जो अभी तक ज्योतिष शास्त्र में जिसपे शोध नहीं हुआ, कि कोई मेरे को अपना नाम बता दे, ठीक है नहीं, तो मैं उस नाम पर ही इतनी गणना कर दूंगा। सही है कि शायद नहीं, तो वो देखिए, वो तो आप इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप उसको ज्योतिष का बता रहे हैं कि वो ज्योतिष की विद्या, वो ज्योतिष की थोड़ी ना विद्या है। तो हम पर्सनली जानते हैं कि वो तो आपकी विद्या है पर्सनल। कोई बात नहीं, है ना? वो तो ध्यानी की विद्या होती है ना, तत्वदर्शी की। तो वो चीज संभव, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो जो ये साईं बाबा करते थे कि कोई आ गया बोला कि बीमार है लड़का, तो कहते थे जाओ अल्लाह मालिक है, वो ठीक हो जाता था। तो दरअसल उसमें साईं बाबा के अंदर जो शक्तियाँ थी, वो सब उसी के कारण वो चीज़ें थी। देखिए, हम एक बात और बताते हैं, आप ये ना करिएगा। जानते क्यों? अगर आपने वो काम स्टार्ट किया पब्लिक के लिए कि जिस काम में कुंडली की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, हमने सिर्फ नाम बताया और जिस आदमी ने हमको फ़ोन किया है उसने अपनी समस्या बताई और आपने बोल के ही उसकी समस्या सॉल्व कर दी, तो जानते क्या होगा? जो साईं बाबा के साथ हुआ था वही आपके साथ भी होगा। अब सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए पूरी।
साईं बाबा के साथ ये हुआ था कि पब्लिक ने साईं बाबा को लूट लिया था, उनकी सारी विद्या को। उसके बाद उनको भला बुरा भी कहते थे ये लोग, हैं? तो साईं बाबा का कोई बेटा नहीं था, तो वो उसको बचा नहीं पाया। लेकिन हम आपको जो है वो मतलब खराब नहीं जाने देंगे आपकी जो भी विद्या है। तो हालांकि हमको पता है कि अभी ये वीडियो सब लोग देख रहे होंगे, तो वो लोग बड़ा इंतजार करेंगे कि अल्लाह हम भी ऐसा कुछ कर लें ना, हमारी कुंडली नहीं है। तो इसमें ये सीन है कि देखिए आपके सामने तो हम ढाल बन के बैठे हुए हैं, नहीं साईं बाबा के सामने उनका बेटा कोई नहीं हमारी है। बात, तो वो बिना मेरी मर्जी के कोई कर भी नहीं पाएगा। हाँ ये मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर है हाँ कि मैं उसको करें कि ना करें, है ना? नहीं सही है। किसकी समस्या का निदान किस तरीके से तरीके से करता करेंगे, हाँ। ये मेरे ऊपर है। हाँ। और मेरे पास इतनी बुद्धि विवेक है हाँ। नहीं हाँ। कि मैं इसको सार्वजनिक नहीं कर सकता। सार्वजनिक नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक चीज़ है।